एसडीएम साहब से और थाना से अनुमति नहीं लिए तो उसको हम अलाउ आगामी 2 दिन में आप अनुमति ले लेते हैं। अनुमति मिल जाती है तब ठीक है, वरना कोई भी नई प्रथा शुरू नहीं करना हो। शब बारात के लिए, त्योहार के लिए हो या होलिका जो हमारी दुल्हनदी या रंग खेला का कार्यक्रम, कार्रवाई हमारा होमवर्क शुरू हो चुका है। अराजक तत्व हमको लगते हैं, जो ऐसे लोग हमको लगते हैं जो शांति व्यवस्था भंग कर सकते हैं, उनको चिन्हित करके ऑलरेडी उनके खिलाफ 107-16 में पाबंदी की कार्रवाई हमारी पाबंद हुए। उतने की वसूली पुलिस विभाग और प्रशासन विभाग जाकर के उनके घर से कर लेगा। फिर चाहे उनके घर के खिड़की दरवाजे की पुनः हमको उखाड़ के लाने पड़े, तो जो विधि अनुसार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई की। वो रहता है हमारा शराब को लेकर के, और आबकारी विभाग के द्वारा 20 तारीख से ही अवैध शराब के संबंध में अभियान शुरू में प्रकाश की व्यवस्था होती है, वहाँ पर आप लोग सक्रिय रहे। हिंदू का त्योहार मुसलमान मनाते हैं, मुसलमान त्योहार हिंदू मनाते हैं। हम लोग सब मिल के शांतिपूर्वक तहे दिल से स्वागत है। और सर हमारे नेतृत्व मिला है, वो इतना खूबसूरत नेतृत्व है कि उन्होंने एक अम्न का ऐसा पैगाम दे दिए कि जिसका दंश हम लोगों को भी राजनीतिक दुर्घटना की हम उसको भूल जाना चाहते हैं। सर सिकंदरपुर गंगा जमनी तहजीब का गहवारा रहा है। नमस्कार, मैं हूं शबीना परवीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। बलिया डीएम ने त्योहारों की दृष्टिगत जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में की। त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने को लेकर डीएम के जरूरी दिशा निर्देश। होलिका दहन और शबे बारात त्योहार दोनों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। होलिका दहन सड़क के बीचों बीच न जलाया जाए। अराजक तत्वों को पाबंद किया गया। शराबियों पर कड़ी नजर। खबर जनपद बलिया से। होली और शबे बारात के दृष्टिगत जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में की। त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि होलिका दहन और शबे बारात त्योहार दोनों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएं और अराजक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए। संभावित समस्याओं के बारे में शांति समिति के एक सदस्यों से जानकारी ली। सदस्यों ने सुझाव दिया कि होलिका दहन में इस बात का ध्यान रखा जाए कि सड़क के बीचों बीच न जलाया जाए। इससे न केवल सड़क खराब होती है बल्कि आने जाने में भी व्यवधान उत्पन्न होता है। और हम लोगों की तो ये हमेशा से तहजीब रही है कि हम लोग सब मिलकर सारे त्योहार मनाते हैं। हिंदू का त्योहार मुसलमान मनाते हैं, मुसलमान त्योहार हिंदू मनाते हैं। हम लोग सब मिल के शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की हम लोगों की बहुत पुरानी परंपरा है। और बलिया में भी जैसा भी कप्तान साहब ने बताया या अन्य अधिकारियों ने और हमारे जो सम्मानित सदस्यगण इन्होंने बताया कि हमेशा से यहाँ गंगा जमनी तहजीब के अंतर्गत हम लोग मिलजुल के सारे त्यौहार मनाते हैं और कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। तो मैं निश्चित रूप से इसमें आप सबका आश्वासन चाहूँगा कि जनपद में कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। आप लोग बढ़ चढ़ कर खुद संभालेंगे उस चीज। लेकिन इसके बावजूद यदि कहीं कोई अराजकता फैलाने की कोशिश करता है या सोचता है कि नहीं हम तो गड़बड़ कर लेंगे, तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और जितनी धाराएं उसके ऊपर लग सकती हैं सारी धाराएं लगाई जाएंगी। कहीं किसी प्रकार की गलतफहमी किसी को नहीं होना चाहिए कि हम कोई सिफारिश करा के अराजकता कर लेंगे। ये बिल्कुल हम इंश्योर कराएंगे कि अराजक तत्व अगर है तो उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई कराएंगे कि उसकी जिंदगी भर याद रहेगी और उसका जहां स्थान हम वहीं भिजवाएंगे। तो ये जो अराजक तत्व है बिल्कुल उनको ये मैसेज जाना चाहिए कि नहीं अगर गड़बड़ी होगी तो पुलिस इतनी कठोर कार्रवाई करेगी कि उनका करियर ही खराब हो जाएगा। तो ये सभी को इंश्योर करना हमारी टीम के साथ हम लोग अभी अलग से बात करेंगे। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब मिल के जो शांति समिति के हमारे सदस्यगण हैं और हमारे अधिकारीगण हैं, हम सब लोग दोनों त्यौहार को बहुत अच्छे तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से और एक अच्छे वातावरण, अच्छे माहौल में मनाएंगे। और बलिया जैसा आपका पहले विभिन्न त्योहारों में विभिन्न अवसरों पर शांति के मामले में अपना नाम रखता है, वैसे ही हम लोग इसका नाम अच्छे ही मामलों में आएगा ये जरूर इंश्योर कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर ने माथतों को निर्देश दिया कि अभी से अपनी तैयारियां पूरी कर लें
क्योंकि त्योहार के दिन अचानक घटना होने पर अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो सकती है। होलिका दहन के समय अग्निशमन गाड़ियों और बालू आदि की व्यवस्था कर ली जाए, जिससे कहीं पर आगजनी की समस्या होने पर तत्काल उस पर काबू पाया जा सके। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अवैध शराब बनाकर बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में भेजने का प्रयास करते हैं। आबकारी विभाग उस पर कड़ी नजर रखे। आगामी त्योहारों के लिए, होली के त्योहार, शब बारात के त्योहार के लिए एसडीएम साहब से और थाना से अनुमति नहीं लिए तो उसको हम अलाउ नहीं करेंगे। अगर आगामी 2 दिन में आप अनुमति ले लेते हैं, अनुमति मिल जाती है तब ठीक है, वरना कोई भी नई प्रथा शुरू नहीं करने दी जाएगी। दूसरा, आप सब लोग क्योंकि पीस कमेटी के सदस्य हैं, आप सब लोग हर साल हम लोगों के साथ जुड़ करके सुनिश्चित करते हैं कि त्योहार सकुशल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। ऐसे में हम इस चीज को समझते हैं और इस करके आप लोगों का सतत त्योहार के मौके का फायदा उठा करके किसी तरीके से शांति व्यवस्था को भंग कर सकता है, तो समय रहते उसकी सूचना आप निकटतम थाना में, तहसील में या 112 नंबर से सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे और डीएम साहब तक पहुंचाएं, ताकि समय रहते उस पर कार्रवाई हो सके। अपने स्तर से हम बता देना चाहेंगे कि ऑलरेडी जितने भी हमारे थाना क्षेत्र हैं उन सब में बीट कांस्टेबल लेवल पर, जो हमारे एसडीएम साहब लोग हैं उनके द्वारा लेखपाल लेवल पर जो हमारा होमवर्क है, वो चाहे होलिका दहन का हो, शब्बे बारात के लिए, त्योहार के लिए हो, या होलिका जो हमारी दुल्हनी या रंग खेला का कार्यक्रम है उसके लिए हो, हमारा अपना कार्रवाई, हमारा होमवर्क शुरू हो चुका है। जो इस तरह के अराजक तत्व हमको लगते हैं, जो ऐसे लोग हमको लगते हैं जो शांति व्यवस्था भंग कर सकते हैं, उनको चिन्हित करके ऑलरेडी उनके खिलाफ 107-16 में पाबंदी की कार्रवाई हमारी प्रचलित है। कुछ लोग पूर्व में ही, क्योंकि नगर पालिका के चुनाव इससे पूर्व में जब दिसंबर में हमारी तरफ से अपेक्षित थे, तो काफी लोगों को हमने उसी समय पाबंद करवा लिया था। उसका भी अभी 6 महीने का समय संपूर्ण नहीं हुआ, तो मेरी तरफ से उनको बहुत स्पष्ट मैसेज दे दीजिएगा, अगर शांति व्यवस्था भंग करेंगे, किसी भी तरीके से उनके द्वारा पीस बॉन्ड को वायलेट किया गया, तो जितने भी पीस बॉन्ड में पाबंद हुए उतने की वसूली पुलिस विभाग और प्रशासन विभाग जाकर के उनके घर से कर लेगा, फिर चाहे उनके घर के खिड़की दरवाजे की क्यों हमको उखाड़ के लाने पड़े उस वसूली के लिए। तो बहुत स्पष्ट मैसेज है, अगर शांति व्यवस्था भंग करने के लिए कोई भी कोशिश करेगा तो जो विधि अनुसार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई की जाएगी। विभाग के द्वारा, हमारे द्वारा ऑलरेडी, और सूचना विभाग जो जनपद है उनके द्वारा भी सोशल मीडिया पे एक पैनी नजर रखी जा रही है। जिस तरीके से हर बार हम लोग प्रोफाइल्स को चिन्हित करके करते हैं, इसी तरीके से पुलिस का जो हमारा सोशल मीडिया सेल है वो इस समय 64 ऐसी प्रोफाइल है जिनको पूर्व में अब तक हमने चिन्हित किया है, जो कुछ ऐसे ट्वीट्स के माध्यम से या कुछ अन्य तरीकों से बरगलाने की कोशिश है, 2 संप्रदाय के लोगों में तनाव उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को हम ऑलरेडी मॉनिटर कर रहे हैं। तो इसके अलावा भी यदि कोई ऐसा प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ भी उन पर जो मॉनिटरिंग करके जो कार्रवाई करनी है हम लोग करेंगे। लेकिन आगे वो रहता है हमारा शराब को लेकर के। ऑलरेडी हमारे द्वारा और आबकारी विभाग के द्वारा 20 तारीख से एक अवैध शराब के संबंध में अभियान शुरू हो चुका है। हमको जो जो सूचना मिल रही है उस पर हमारे तरफ से कार्रवाई हो रही है। फिर भी यदि आपको लगता है, क्योंकि हमारा जनपद बलिया का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वह बिहार से उसकी सीमा लगती है, ऐसे में क्योंकि बिहार में एक ड्राई स्टेट है, शराबबंदी है, तो हो सकता है वहाँ के कुछ लोग होली से पहले यहाँ आकर के शराब का सेवन करना चाहे, यहाँ से कुछ और ऐसी गतिविधि करना चाहे जो कि होली के दिन या होली से पिछले दिन किसी तरीके से हमारे लिए दिक्कत कर सके। उसके अलावा कच्ची शराब या अवैध शराब से कई बार त्योहार से पहले ऐसा देखा जाता है कि शराब की वजह से कोई घटना हो गई। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण है सतर्कता। होलिका दहन और शब्बे बारात के समय को लेकर के ऑलरेडी सभी थाना लेवल पे, क्योंकि सबसे बैठक चल रही है, सबसे बात हो रही है, तो जिसको जो भी उसके संबंध में बात करनी है, जो भी समय निर्धारित करना है, वो कृपया अगर कहीं पे बाकी है तो उसको कर ले। और सभी जितने भी होलिका दहन जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उन सबसे वॉलेंटियर्स का नाम जरूर ले लीजिएगा। होलिका स्थापित करने के बाद से लेकर के जब तक होलिका का दहन नहीं हो जाता है तब तक होलिका स्थापित करने वाले की जिम्मेदारी है कि वहाँ पे किसी एक वॉलेंटियर को नियुक्त करे। बाद में हमको ये ना कहे कि किसी ने होलिका में इस तरीके से हमारी होलिका को दूषित करने की कोशिश की। अगर कोई ऐसी कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन उसको बताने के लिए, उसे चिन्हित करने के लिए आपका वॉलेंटियर वहाँ से होना चाहिए। तो जब आप अपने क्षेत्र में होलिका स्थापित कर देते हैं तब से लेकर के जब तक होलिका दहन ना हो जाए या जब तक होलिका ठंडी ना हो जाए तब तक आपके वॉलेंटियर, भले ही आप 8 घंटे के हिसाब से ड्यूटी लगाएं या 10 घंटे के हिसाब से लगाएं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन वॉलेंटियर का नाम जो है वो हमारे थाना के पास हो जाना चाहिए। अन्यथा हम अंत में ऑर्गेनाइजर की ही जवाबदेही तय करेंगे कि आपके द्वारा इस तरह की लापरवाही क्यों की गई। इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं वो होलिका स्थल पर उसके पास में पानी की बाल्टी, बालू की बाल्टी, ये सब व्यवस्था, ताकि अगर बाई चांस कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे कोई व्यक्ति आग पकड़ लेता है, कोई अग्नि से जुड़ी घटना हो रही है, किसी के छप्पर में आग लगने की संभावना है,
तो तत्काल जब तक फायर ब्रिगेड वहां पहुंचे, अन्य विभाग उसको रिस्पॉन्ड करें, वहां पे आप लोगों के पास पानी या बालू की व्यवस्था हो ताकि तत्काल उसको आप बुझा सकें और आगे की हमारी जो आग है उसको बढ़ने से रोक सकें। जितने भी शब्बे बारात के त्योहार से जुड़ा जो भी हमारा आयोजन है, ऑलरेडी थाना स्तर पे सीओ साहब लोगों के स्तर पे आप लोगों से बात हो गई है। आप लोगों से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि क्योंकि दोनों त्योहार साथ हैं, हम चाहेंगे दोनों संप्रदाय के लोग क्योंकि मिलकर ही त्योहार मनाते हैं, चाहे कोई भी त्योहार हो, जितना हमने जनपद बलिया में देखा है वैसा ही इस बार भी रहे। और उसके समय को लेकर के या आने जाने के रूट को लेकर के यदि कोई भी छोटा मोटा आप लोगों को लगता है कि समस्या अभी भी बाकी है या कहीं तनाव होने की संभावना है, तो समय रहते उसको थाने पे सूचित कर दें। अगर आप थाने स्तर की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है तो सीओ या एसडीएम साहब तक उसको लाएं। वहां से भी आप संतुष्ट नहीं है तो उसको हम तक ले आए। जो भी आपकी समस्या होगी उसका नियमानुसार आप लोगों की संतुष्टि जहां तक हो सके उस लेवल तक उसका निस्तारण करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन बाद में आखिरी मौके पे जब तनाव करने की कोई कोशिश करेगा तो फिर हम कोई बात नहीं सुनेंगे। आप लोगों को अभी समय दिया जा रहा है, आखिरी मौके पे यदि कोई समस्या खड़ी करेगा आखिरी रात 7 तारीख को कि साहब ये समस्या है तो उसका निस्तारण करें, तो सबसे पहले उसको बिठा करके 111 को जेल भेजेंगे, उसके बाद निस्तारण करेंगे। ये बहुत स्पष्ट हमारा आप लोगों के लिए मैसेज है। ये हमारे आप लोगों के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप अपने क्षेत्र में इसको पहुंचा दें। बाकी हम सब लोग कर्तव्यबद्ध हैं कि आप लोगों का त्योहार जो है सकुशल पूरे हर्षोल्लास से बने, उसके लिए हमारा स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट रहेगा, सब सुविधाएं आपको होंगी। और मुझे उम्मीद है कि पिछले वर्ष की तरह या पिछले वर्ष में जो अन्य त्योहार हमने मनाए हैं उसकी तरह आप लोग इस बार जनपद बलिया में हमारा जो होली का और शब्बे बारात का त्योहार है वो पूरे शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। धन्यवाद, जय हिंद। और मैं अनुरोध करना चाहूंगा, आपका तहे दिल से स्वागत है। और सर, हमारे कप्तान साहब का जो नेतृत्व मिला है वो इतना खूबसूरत नेतृत्व है कि वो पूरे बलिया जिला में एक अमन का ऐसा पैगाम दे दिए हैं, वो शांति का एक ऐसा पैगाम दे दिए हैं कि आने वाले दिनों में अब आपका भी नेतृत्व इनके साथ रहेगा तो ये शांति, ये गंगा जमुनी तहजीब जो पहले थी वो अब भी रहेगी। जिस बात का जिक्र हमारे भाई साहब ने किया वो एक दुर्घटना थी जिसका दंश हम लोगों को भी रहता है, लेकिन वो एक राजनीतिक दुर्घटना थी, हम उसको भूल जाना चाहते हैं। सर, सिकंदरपुर गंगा जमुनी तहजीब का गहवारा। इस अवसर पर एडीएम राजेश सिंह, सीआरओ अनिल अग्निहोत्री, सीएमओ जयंत कुमार के अलावा शांति समिति के सदस्य हाजी अफसर आलम, साहित्यकार शिव कुमार कौशिके, बबलू मास्टर, लालवचन प्रजापति, राकेश यादव आदि लोग उपस्थित रहे। ऐसी ताजा खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ। भारत मीडिया के लिए बात के साथ गौर खान की रिपोर्ट।